दोस्तों, अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो आपका शरीर आपको सिग्नल देता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। क्या आपको हर वक्त एक अनजाना डर लगा रहता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या मन में अजीब सी बेचैनी और एंजाइटी रहती है? पैसों को लेकर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं कंगाल न हो जाऊं? या फिर जिंदगी में कोई दिशा नहीं दिखती कि आखिर करना क्या है? बहुत ज्यादा सोचना, बिना वजह थकान लगना, पैरों में भारीपन महसूस होना, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जड़ें प्यासी हैं, उन्हें ग्राउंडिंग की जरूरत है। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप इस ऑडियो को बंद करें और भूल जाएं और वापस उसी डरी हुई सहमी हुई जिंदगी में लौट जाएं। या दूसरा, आप आज अभी एक गहरी सांस लें और फैसला करें कि मैं बदलूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइफ को रीसेट करूंगा। अपने सीने पर हाथ रखिए। धड़कन महसूस हो रही है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ऊपर वाले ने आपको अभी भी मैदान में रखा है, मतलब वो आप पर दांव लगा रहा है। खुद को पहचानिए। आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, आप अनंत ऊर्जा है। आप वो बीज हैं जिसे अगर मिट्टी में दबाया गया तो वो मरेगा नहीं, बल्कि एक विशाल पेड़ बनकर उगेगा। दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और नींद आंखों से दूर होती है, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप बस जी रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं हैं? जैसे किसी ने चुपके से आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल चुरा लिया हो और वो बटन दबा रहा हो और आप बस एक कठपुतली की तरह नाच रहे हो। कभी बेवजह दिल इतना भारी हो जाता है जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा हो। कभी दिमाग इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि अगला कदम क्या उठाना है। कभी हम आईने में खुद को देखते हैं और वो चमक, वो कॉन्फिडेंस गायब मिलता है जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था। डर, एक ऐसा अनजाना डर साए की तरह हमारा पीछा करता है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया, हमारे दोस्त, हमारे साथ वाले सब आगे बढ़ रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रह गए हैं, जैसे हमारे पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हों। लोग, दोस्त और रिश्तेदार बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे यार, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि जब अंदर से कुछ टूट गया हो, जब मन का कांच ही दरक गया हो, तो उस टूटे हुए कांच में पॉजिटिव तस्वीर देखना कितना मुश्किल होता है। क्या आपने कभी अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया है जो हर हाल में शांत रहते हैं? चाहे तूफान आ जाए, उनके चेहरे की मुस्कान नहीं मिटती, जैसे उनके अंदर कोई गहरी अदृश्य शक्ति हो जो उन्हें संभाले रखती है। वो बिना कुछ खास किए भी इतने आकर्षक लगते हैं कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनके पास हर बड़ी से बड़ी परेशानी का हल होता है। उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि ये इंसान कभी हार नहीं सकता। उनकी छठी इंद्री, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, इतनी तेज होती है कि वो लोगों का मन पढ़ लेते हैं। पता है, ऐसे लोग कोई जादूगर नहीं होते, ना ही वो किस्मत के धनी होते हैं। वो बस संतुलित होते हैं, वो बैलेंस में होते हैं। उनकी जीवन ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो सही दिशा में बह रही होती है। उनके चक्र, जी हाँ, उनके शरीर के ऊर्जा केंद्र सक्रिय और साफ होते हैं। आज आप मेरे साथ, अपने इस दोस्त के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ कानों से सुनने वाली नहीं है, बल्कि रूह को महसूस कराने वाली है। ये कोई साधारण ऑडियो बुक नहीं है, ये आपकी खुद की खोज है, एक इनर हीलिंग जर्नी है। तो चलिए, जहां भी आप बैठे हैं या लेटे हैं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस हजारों साल पुरानी प्राचीन ऊर्जा की दुनिया में कदम रखिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी नींव की, हमारी जड़ की, मूलाधार चक्र। सोचिए एक पेड़ के बारे में। अगर पेड़ की जड़ें ही कमजोर हों तो क्या वो तूफानों में खड़ा रह पाएगा? नहीं ना। ठीक वैसे ही ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे होता है। इसे हम सर्वाइवल चक्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और पैसा, ये जो जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं, सब यहीं से कंट्रोल होती हैं। जब आप कहते हैं ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा, मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं बची, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जड़ें हिल गई हैं, आपका रूट चक्र कमजोर पड़ गया है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं, शायद आपको इसमें अपनी झलक दिखे। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था ईशान। ईशान बाहर से तो ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से हर वक्त डरा रहता था। हर रात सोने से पहले उसे सिर्फ एक ही चिंता खाई जाती थी, फ्यूचर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो। ये अगर और मगर का डर उसकी जिंदगी की गाड़ी चला रहा था।
एक दिन गांव में एक बूढ़े ज्ञानी साधु आए। उन्होंने भीड़ में खड़े ईशान की आंखों में वो बेचैनी देख ली जो वो सबसे छुपाता था। साधु उसके पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तू अपनी जड़ भूल गया है। पेड़ डर से नहीं बढ़ते, वो अपनी जड़ों से बढ़ते हैं। जब जड़ें गहरी होती हैं तो पेड़ को आंधी का डर नहीं होता। साधु ने ईशान को एक बहुत ही प्यारा अभ्यास करवाया। उन्होंने उसे नंगे पैर कच्ची मिट्टी पर खड़ा किया और कहा, आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे पैरों से लाल रंग की ऊर्जा धरती मां के अंदर जा रही है और धरती से एक बहुत ही मजबूत सुरक्षित रोशनी तेरे शरीर में ऊपर आ रही है। खुद से कह, मैं सुरक्षित हूं, मैं संभला हुआ हूं। पहली बार ईशान को लगा कि उसके सीने का बोझ हल्का हो रहा है, उसका डर पिघल रहा है। कुछ दिन ये करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक ठहराव आ गया है। अब वो हवा के झोंके से हिलता नहीं है। दोस्तों, अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक है तो आपका शरीर आपको सिग्नल देता है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। क्या आपको हर वक्त एक अनजाना डर लगा रहता है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है? क्या मन में अजीब सी बेचैनी और एंजाइटी रहती है? पैसों को लेकर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं कंगाल न हो जाऊं? या फिर जिंदगी में कोई दिशा नहीं दिखती कि आखिर करना क्या है? बहुत ज्यादा सोचना, बिना वजह थकान लगना, पैरों में भारीपन महसूस होना, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जड़ें प्यासी हैं, उन्हें ग्राउंडिंग की जरूरत है। तो अब सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है और इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मौका मिलते ही नंगे पैर मिट्टी या हरी घास पर चलें। हमारी धरती में एक नेचुरल हीलिंग पावर है, वो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी और भारीपन को खींच लेती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का ये संपर्क जादू कर सकता है। दूसरा, लाल रंग को विजुअलाइज करें। अपनी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में एक चमकती हुई लाल रोशनी की कल्पना करें, जैसे एक गर्म और सुरक्षित आग आपको सर्दी से बचा रही हो। और सबसे जरूरी, खुद से पॉजिटिव बातें करें। रोज सुबह शीशे में देखकर या मन ही मन पूरी भावना के साथ बोलें, मैं सुरक्षित हूं, मैं कुदरत पर और अपने जीवन पर भरोसा करता हूं। ये शब्द नहीं है, ये मंत्र है। जब आपकी जड़ मजबूत होगी तो यकीन मानिए, आप टूटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे और बहुत ऊपर तक बढ़ेंगे। अब जरा थोड़ा ऊपर उठते हैं, भावनाओं के समंदर की तरफ। दूसरा पड़ाव है स्वाधिष्ठान चक्र। ये नाभि से थोड़ा नीचे होता है। यह आपकी भावनाओं का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का जन्म स्थान है, आपकी इच्छाओं और खुशियों का केंद्र है। जब ये सही काम करता है तो आप खुश रहते हैं, रिश्तों में मिठास रहती है और आपके अंदर नए नए आइडियाज आते रहते हैं। लेकिन जब ये बिगड़ता है तो जीवन बेरंग हो जाता है। एक लड़की थी त्रिशा, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। वो पेंटिंग बहुत अच्छी करती थी, रंगों से खेलती थी, लेकिन अचानक जैसे उसके अंदर का कलाकार मर गया। उसने ब्रश उठाना बंद कर दिया। ना उसे गुस्सा आता था, ना खुशी होती थी, बस एक अजीब सा खालीपन, जैसे वो एक रोबोट बन गई हो। एक दिन उसे एक योगिनी मिली। उन्होंने त्रिशा से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारी भावनाओं की नदी सूख गई है? त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या महसूस कर रही हूँ, सब शून्य पड़ गया है। योगिनी मुस्कुराई और बोली, यही तो संकेत है कि तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है। उन्होंने उसे पानी के साथ जुड़ने को कहा, क्योंकि पानी बहता है और भावनाएं भी बहनी चाहिए। जो बहता है वो निर्मल रहता है, जो रुक जाता है वो सड़ जाता है। त्रिशा ने अपनी दबी हुई भावनाओं को पानी की तरह बहने दिया और कुछ ही दिनों में उसने फिर से कैनवस पर रंग बिखेर दिए। उसकी जिंदगी में फिर से फ्लो आ गया। अगर आपको भी लगता है कि आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी बहुत खुश तो कभी बिना बात के चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर आपको कुछ भी नया करने का मन नहीं करता, क्रिएटिविटी जीरो हो गई है, अगर छोटी छोटी बातों पर खुद को दोषी मानते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, या फिर आप इमोशनली सुन्न हो गए हैं, न किसी का दुख महसूस होता है न खुशी, तो समझ लीजिए आपके अंदर का पानी रुक गया है। रिश्तों में दूरियां आ रही हैं तो ये इसी चक्र का असर है। इसे ठीक करने के लिए पानी के करीब जाएं, नदी, झील या बारिश की आवाज सुने। अगर कुछ नहीं तो शावर के नीचे खड़े होकर महसूस करें कि पानी आपके सारे तनाव को धो रहा है। थोड़ा डांस करें, अपने शरीर को हिलाएं, जकड़न को खोलें। अपनी नाभि के नीचे एक सुंदर नारंगी ऑरेंज कलर की रोशनी की कल्पना करें और खुद से कहें, मैं खुद को महसूस करने की आज्ञा देता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को बहने देता हूँ। याद रखिए दोस्त, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं है, वो ऊर्जा है। उन्हें बहने दीजिए, उन्हें रोकिए मत।
चलिए अब उस आग की बात करते हैं जो हम सब के अंदर है, मणिपुर चक्र। ये नाभि के ऊपर जहां हमारी पसलियां मिलती हैं वहां होता है। इसे हम सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। यह आपकी ताकत है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी गट फीलिंग है। जब ये खुला होता है तो आप शेर की तरह महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं और डरते नहीं हैं। लेकिन जब ये बुझ जाता है तो इंसान काबिल होते हुए भी डरपोक बन जाता है। आदित्य की कहानी सुनिए। आदित्य बहुत होशियार लड़का था। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने ही डर का गुलाम था। इंटरव्यू के नाम से उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। लोगों से नजर मिलाकर बात करने में उसकी रूह कांपती थी। उसे हमेशा लगता था कि वो कोई गलती कर देगा। उसे एक गुरु मिले। गुरु ने उसकी आंखों में वो छिपा हुआ डर देखा और कहा, तेरे अंदर आग तो है, बस राख के नीचे दबी हुई है, उसे हवा दे, उसे जला। उन्होंने आदित्य को सूरज की तरह पीली रोशनी का ध्यान करने को कहा। धीरे धीरे उस राख के नीचे दबी चिंगारी भड़क उठी। उसके अंदर से आवाज आई, मैं कर सकता हूँ। कुछ ही महीनों में वही डरा हुआ आदित्य इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसका आत्मविश्वास एक ढाल बन गया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, हर काम में खुद पर शक होता है, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा के जाल में फंसे रहते हैं, अगर गलती होने का डर आपको कोई भी नया काम शुरू करने से रोकता है, या फिर आप में बहुत आलस है, काम को कल करूंगा पर टालते रहते हैं, अगर अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए आपकी अंदर की आग, आपका मणिपुर चक्र कमजोर पड़ गया है। इस आग को वापस जलाने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत मदद करता है। वो सांस की धौंकनी आपकी अंदर की आग को तेज करती है। सुबह की धूप में 5-10 मिनट बैठें। सूरज की ताकत को अपनी नाभि में महसूस करें। पीले रंग को विजुअलाइज करें, जैसे आपके पेट में एक छोटा सा सूरज चमक रहा हो। और खुद को रोज याद दिलाएं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करता हूं। ये शब्द आपके सोए हुए स्वाभिमान को जगा देंगे। और अब हम पहुंचते हैं उस जगह जो इंसान का सबसे कोमल और सबसे नाजुक हिस्सा है, हमारा दिल, अनाहत चक्र। ये सीने के बिल्कुल बीच में होता है। ये प्यार, दया और हीलिंग का केंद्र है। जब ये खुला होता है तो हम हवा में हल्का महसूस करते हैं। प्यार देना और पाना दोनों आसान लगता है। लेकिन जब ये बंद होता है तो दिल भारी रहता है। पुरानी यादें, पुराने धोखे, पुराने दर्द एक बोझ बनकर छाती पर बैठे रहते हैं। दिल खामोश हो जाता है, लेकिन उसका दर्द शोर मचाता रहता है। रिया की बात करते हैं। रिया की आंखों में दुनिया भर के सुनहरे सपने थे। वो बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही नरम दिल की लड़की थी। लेकिन एक रिश्ते ने, एक धोखे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसका भरोसा कांच की तरह टूट गया। वो इतनी डर गई कि उसने खुद को एक किले में बंद कर लिया। उसने तय कर लिया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी, किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देगी। वो ऊपर से हंसती थी पर अंदर से रोती थी। उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो एक हीलर थी। उन्होंने रिया का चेहरा देखकर कहा, बेटी, तेरा दिल बोलना चाहता है, रोना चाहता है, पर तुमने उसका गला घोंट रखा है। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। हीलर ने कहा, माफ करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए। जब तक तुम उस पुराने दर्द को मुट्ठी में भींच कर रखोगी, तुम नया सुख नहीं पकड़ पाओगी। उन्होंने रिया को हरे रंग की रोशनी का ध्यान करने को कहा। हर सांस के साथ मैं स्वीकार करती हूँ, और सांस छोड़ते हुए मैं उस दर्द को आजाद करती हूँ बोलने को कहा। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में रिया को लगा कि उसके सीने से मनोबोझ उतर गया है। उसने जाना कि दिल तभी ठीक होता है जब हम उसे ठीक होने का मौका देते हैं, जब हम उसे महसूस करने देते हैं। अगर आपको भी सीने में हमेशा भारीपन लगता है, बिना किसी शारीरिक बीमारी के, अगर बिना वजह दिल दुखता है, पुरानी बातें बार बार याद आकर रुलाती हैं, अगर आपको लोगों पर भरोसा करने में डर लगता है कि सब मतलबी है, सब धोखा देंगे, या फिर आप रिश्तों में होकर भी अकेला महसूस करते हैं, तो मेरे दोस्त, आपके अनाहत चक्र को, आपके दिल को मरहम की जरूरत है। इसके लिए कुदरत की गोद में जाएं, हरे पेड़ पौधों के बीच टहलें। वो हरा रंग आपके दिल को सुकून देगा। गहरी सांस लें और अपना ध्यान अपने दिल की धड़कन पर लगाएं। सोचें कि एक हरी मखमली रोशनी आपके दिल के हर घाव को भर रही है। और सबसे बड़ी बात, शुक्रिया अदा करना सीखें। रोज सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं। और माफ करें उन्हें भी जिन्होंने दिल दुखाया, और खुद को भी। खुद से कहें, मैं अपना दिल खोलता हूँ, मैं प्यार को चुनता हूँ, मैं माफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यकीन मानिए, जब दिल खुलता है तो इंसान टूटता नहीं है, वो एक फूल की तरह खिल उठता है। दोस्तों, दिल को हल्का करने के बाद अब हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, उस जगह पर जहां हमारी आवाज रहती है, विशुद्ध चक्र,
हमारा थ्रोट चक्र। ये हमारे गले के बिल्कुल बीच में होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, अंदर एक तूफान उमड़ रहा होता है, लेकिन शब्द गले में ही अटक कर रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गले को भींच दिया हो। आप चिल्लाना चाहते हैं, अपना सच बताना चाहते हैं, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। ये सिर्फ बोलने की दिक्कत नहीं है, ये अपनी पहचान, अपना सच दुनिया के सामने न रख पाने का दर्द है। रवि की कहानी सुनिए। रवि के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, वो बहुत कुछ जानता था, लेकिन जैसे ही उसे 4 लोगों के बीच बोलने को कहा जाता, उसका गला सूख जाता, आवाज कांपने लगती। उसे लगता था कि मेरी बात कोई सुनेगा ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर पीता रहता था। एक दिन उसकी टीचर ने उसे अकेले में बुलाया और कहा, बेटा, कमी तेरे हुनर में नहीं है, कमी तेरे विश्वास में है। तेरा विशुद्ध चक्र ब्लॉक है क्योंकि तूने अपने सच को कैद कर रखा है। उन्होंने उसे एक बहुत ही सरल अभ्यास दिया, हमिंग, जैसे भंवरा गुंजन करता है, हम। रवि ने इसे रोज करना शुरू किया। वो जो वाइब्रेशन, वो जो कंपन उसके गले में पैदा हुई, उसने बरसों से जमी उस हिचकिचाहट को तोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी आवाज में एक भारीपन, एक गहराई आ गई। अब जब वो बोलता था तो लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि महसूस करते थे। अगर आपको भी लगता है कि बोलते वक्त आवाज कांपती है, या आप अपनी बात, अपनी फीलिंग्स किसी को समझा नहीं पाते, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको गलत समझ रही है और आप सफाई भी नहीं दे पा रहे, या गले में हमेशा एक भारीपन, एक लंप महसूस होता है, तो समझिए आपकी आवाज आजाद होना चाहती है। इसे ठीक करने के लिए गाना गाइए। हाँ, बाथरूम में, अकेले में, जैसे मर्जी गाइए। नीले रंग, स्काई ब्लू कलर को अपने गले पर चमकते हुए देखिए, और सबसे जरूरी, सच बोलिए। शुरुआत खुद से कीजिए। शीशे में देखकर खुद से अपना सच बोलना हीलिंग की सबसे बड़ी दवा है। खुद से कहिए, मेरी आवाज मायने रखती है, मैं खुलकर अपनी बात रखता हूं। अब अपनी उंगली को अपनी दोनों भौं के बीच में रखिए। यहां है आज्ञा चक्र, हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई। ये ज्ञान की, समझ की और इंट्यूशन की आंख है। हम अपनी 2 आंखों से बाहर की दुनिया देखते हैं, लेकिन इस तीसरी आंख से हम वो देखते हैं जो दिखाई नहीं देता, यानी सच्चाई और सही रास्ता। आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? कंफ्यूजन। दिमाग में इतना शोर है कि समझ ही नहीं आता क्या सही है, क्या गलत। नेहा की तरह। नेहा हमेशा उलझी रहती थी, ये जॉब करूं या वो, ये इंसान सही है या गलत, मैं जीवन में कहां जा रही हूं। उसका दिमाग एक ऐसे टीवी की तरह था जिसके चैनल अपने आप बदल रहे थे। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। उसे एक साध्वी ने त्राटक करने को कहा, एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को एकटक देखना और फिर आंखें बंद करके उसी लौ को अपने माथे के बीच में महसूस करना। जब नेहा ने यह किया तो धीरे धीरे उसके दिमाग का कोहरा छटने लगा। उसे वो चीजें समझ आने लगी जो पहले नहीं आती थी। उसकी गट्स फीलिंग इतनी पक्की हो गई कि अब उसे फैसलों के लिए दूसरों से नहीं पूछना पड़ता था। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, अगर आपको फैसले लेने में डर लगता है या आप बार बार गलत फैसले लेकर पछताते हैं, अगर आपको भविष्य को लेकर बहुत चिंता और डर सताता है, तो आपकी तीसरी आंख पर धूल जम गई है। इसे साफ करने के लिए हर रोज 5 मिनट मौन में बैठे। चुप्पी, सन्नाटा इस चक्र की सबसे बड़ी खुराक है। भौं के बीच गहरे नीले रंग का ध्यान करें। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो जीवन की पहेली अपने आप सुलझने लगती है। और अंत में हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के शिखर पर, सिर के बिल्कुल ऊपर, जहां छोटे बच्चे का तालू होता है। सहस्त्रार चक्र, हमारा क्राउन चक्र। ये वो दरवाजा है जहां हम इस ब्रह्मांड से, उस परमात्मा से जुड़ते हैं। अरविंद को देखिए। अरविंद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। दुनिया उसे कामयाब मानती थी, लेकिन रात को जब वो अपनी महंगी गाड़ी में घर जाता तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। एक सवाल उसे खाता रहता था, क्या बस यही है जिंदगी? कमाया, खाया और मर गए, मैं हूं कौन? ये अस्तित्व का संकट, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसे तोड़ रहा था। उसे हिमालय में एक संत मिले। संत ने उसे सिखाया कि तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ ये नाम और काम नहीं हो, तुम वो रोशनी हो जो कभी बुझती नहीं। जब अरविंद ने ध्यान के जरिए उस जुड़ाव को महसूस किया तो पहली बार उसे वो शांति मिली जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकती थी। उसे समझ आया कि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जागना है। अगर आपको लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा, सब कुछ बेकार लगता है, अगर आप बहुत अकेला, डिस्कनेक्टेड और डिप्रेशन जैसा महसूस करते हैं, अगर मैं कौन हूं का सवाल आपको परेशान करता है, तो आपका संपर्क, आपका वाईफाई उस ऊपर वाले से टूट गया है। इसे जोड़ने के लिए सुबह की धूप को अपने सिर पर पड़ने दें।
ओम का जाप करें, क्योंकि ओम वो आवाज है जो आपको ब्रह्मांड से एक सुर में ले आती है। सिर के ऊपर एक बैंगनी या सफेद रोशनी को बरसते हुए देखें। दोस्तों, हमारे शरीर में ये 7 चक्र एक बांसुरी के 7 सुरों की तरह है। अगर एक भी सुर, एक भी छेद गलत दबा तो संगीत नहीं, शोर पैदा होगा। लेकिन अगर ये 7 सुर में है तो जीवन एक मधुर गीत बन जाता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, ये सब बातें, ये ध्यान, ये मेडिटेशन एक शांत कमरे में हेडफोन लगाकर सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन असली परीक्षा, असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है, जब आप ये ऑडियो बंद करेंगे और अपनी असली दुनिया में कदम रखेंगे। वो दुनिया जो बहुत शोर से भरी है, जहां बिल भरने हैं, जहां बॉस की डांट है, जहां परिवार की उम्मीदें हैं और जहां आपकी जेब में शायद पैसे कम और सिर पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सवाल यह है कि इस कलयुगी और भागदौड़ वाली दुनिया में अपनी इस शांति और ऊर्जा को बचाकर कैसे रखें, कैसे सरवाइव करें जब सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो। आज मैं आपको एक सर्वाइवल किट देना चाहता हूं, जिंदगी जीने के कुछ कड़वे लेकिन सच्चे नियम। सबसे पहली बात, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखिए। आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते। हम लोग अपना फोन तो चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी बैटरी डिस्चार्ज होने देते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों से बहस मत कीजिए, उन्हें सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बस चुपचाप उनसे दूरी बना लीजिए। अपनी शांति को बहस में बर्बाद करना बहुत महंगा सौदा है। याद रखिए, आप एक जनरेटर नहीं है जो सबको बिजली दे सके। आप एक इंसान है जिसे खुद को भी बचाना है। दूसरी बात, आज में जीना सीखिए, कल के बोझ को उतार फेंकिए। हम में से 90% लोग इसलिए दुखी नहीं है कि आज कोई मुसीबत है। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि कल की मुसीबत आज ही अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अगले महीने की किस्त कैसे जाएगी, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, ये चिंता जायज है। लेकिन क्या आज चिंता करने से कल का हल निकल आएगा? नहीं, इससे सिर्फ आज का सुकून मरेगा। एक नियम बना लीजिए, मैं सिर्फ आज के 24 घंटे संभालूंगा। जब आप जिंदगी को एक दिन के टुकड़ों में जीते हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी चढ़ना आसान हो जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को माफ करना। हम दूसरों से तो माफिया मांग लेते हैं, लेकिन खुद को कोड़े मारते रहते हैं। मैंने वो गलती क्यों की, मैं फेल क्यों हुआ। सुनिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। गलतियां करना आपका हक है, गिरना आपकी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप 100 वीडियो बनाकर भी सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सीख रहे हैं, आप उस रास्ते को खोज रहे हैं जो आपके लिए बना है। खुद पर तरस खाना बंद कीजिए और खुद के दोस्त बनिए। दुनिया वैसे ही बहुत कठोर है, कम से कम आप तो अपने साथ नरम रहिए। और आखिरी बात, निरंतरता, कंसिस्टेंसी का जादू। जब सब कुछ रुक जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी बस चलते रहिए, भले ही रेंगते हुए चलिए। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं होती, बस अगला एक कदम देखना काफी होता है। रोज एक छोटा सा काम, एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा प्रयास, यही वो मंत्र है जो आपको राख से उठाकर शिखर पर ले जा सकता है। मेरे दोस्त, ये सफर जो हमने 7 चक्रों के जरिए तय किया है, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आज आपने अपनी असली ताकत, अपनी असली पहचान को देखा है। सच्चाई तो यह है कि जब आप इस ऑडियो को बंद करके अपनी उस भागदौड़ वाली दुनिया में वापस कदम रखेंगे, जहां लोगों का शोर है, जिम्मेदारियों का बोझ है और हर कदम पर एक नया इम्तिहान है, तो शायद ये शांति कुछ पल के लिए हिल जाए। शायद दुनिया फिर से आपको डराने की कोशिश करे, लेकिन अब एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। कल तक आप उस अंधेरे से डरते थे क्योंकि आप अकेले थे, लेकिन आज आप उस अंधेरे में एक जलती हुई मशाल बनकर जा रहे हैं, जिसे पता है कि उसका प्रकाश बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर की उस अटूट आत्मा से आ रहा है, जिसे कोई दुनियावी तूफान बुझा नहीं सकता। जिंदगी की असली परीक्षा किसी हिमालय की गुफा में बैठकर ध्यान करना नहीं है। जिंदगी की असली परीक्षा तो उस वक्त शांत और स्थिर बने रहना है जब आपके चारों तरफ उथल पुथल मची हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आपके होठों पर एक मुस्कान हो और दिल में ये विश्वास हो कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं जो थक जाएगा, मैं वो अनंत ऊर्जा हूं जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। तो आज इस पवित्र पल में मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, दुनिया से नहीं बल्कि उस इंसान से जो आपको रोज शीशे में देखता है। वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने भी कठोर क्यों ना हो जाए, चाहे आपको कितनी बार भी गिरना पड़े, आप अपनी उस अंदरूनी आवाज को, अपने उस सच को कभी मरने नहीं देंगे जिसे आज आपने बड़ी मुश्किल से जगाया है। आप अपनी एनर्जी की रक्षा करेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है।
क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि अगर आप अंदर से सुलझे हुए हैं तो बाहर की कोई भी उलझन आपको फंसा नहीं सकती। आप इस दुनिया में सिर्फ बिल भरने और मर जाने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां अपनी रोशनी बिखेरने आए हैं। आप एक मकसद के लिए आए हैं। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो अपने माथे के बीच उस तीसरी आंख के स्थान पर ध्यान लगाइएगा और याद कीजिएगा कि आप इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। बस शर्त यह है कि आप हार न माने। अगर इस रूहानी सफर ने, इन शब्दों ने आपके दिल के किसी वीरान कोने में उम्मीद का एक नन्हा सा दिया जलाया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि आज आपकी आत्मा ने एक लंबी नींद के बाद करवट ली है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी उस जागृति का प्रमाण दीजिए। ये लाइक सिर्फ एक नंबर नहीं, ये आपकी सहमति है कि अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। और जैसा कि मैंने कहा था, हम इस सफर में हमराही हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत और विश्वास के साथ लिखिए आई एम पावरफुल, ताकि जब भी आप कभी निराश होकर वापस आएं तो आपका ये कमेंट आपको याद दिला सके कि आपके अंदर कितनी आग छिपी है। और ऐसे ही जिंदगी के हर रंग और हर रहस्य को गहराई से समझने के लिए अपने इस परिवार बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हमने बस चलना सीखा है, उड़ना अभी बाकी है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को बदलकर आप सब कुछ जीत सकते हैं। अब जाइए और अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन कर दीजिए। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। जय हिंद।